हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, ये सब कंट्रोवर्सी के बीच में मुझे भी लगा कुछ चीज़ें मेरे साइड से ऐड होनी चाहिए, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करना चाहूँगा। रिसेंटली जो मैं नहीं बोलूँगा कि टिकटॉक बेटर है या यूट्यूब बेटर है, सिर्फ कंटेंट क्रिएशन में क्या मेहनत लगती है एज ए ट्रैवल ब्लॉगर मेरे साइड से, तो वो क्या होती है वो मैं इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा। एंड ऑफ द वीडियो आपको मैं इसका ब्रेकडाउन दूंगा कि ये जर्नी कैसे हुई, क्या हुई, एंड एग्जैक्ट कंटेंट क्रिएशन के लिए मेरी क्या मेहनत है, मेरे व्यूज़ क्या है कंटेंट क्रिएशन पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो मेरी फर्स्ट लॉन्ग राइड थी मुंबई टू माउंट आबू, जो कि अराउंड 860 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था। बाइक मेरी एकदम नई थी, जब भी डोमिनर परचेस की थी तभी 500 किलोमीटर भी नहीं हुई थी। सो ये राइड का फुटेज मेरे एक हार्ड डिस्क में मैंने रखा था। वो हार्ड डिस्क उस टाइम पे मेरे से गुम हो गई थी, तो उसमें से कोई सा 2-3 से जो क्लिप्स थे वो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए थे इन द बिगिनिंग। बट 3 साल बाद अभी वो क्लीनअप में मुझे वो हार्ड डिस्क मिली, एंड बहुत सारी चीज़ें यादें ताज़ा हो गई वापस 3 साल पुरानी। ये फर्स्ट राइड जो कि ऑब्वियसली स्पेशल है मेरे लिए। सो माउंट आबू की जर्नी हमने सुबह 6 बजे स्टार्ट की थी। हम लोग जर्नी ब्रेक में करने वाले थे, क्योंकि इसके पहले राइड का कोई बड़ा एक्सपीरियंस नहीं था, और कोई भी पॉइंट पे हमें लगे कि हम लोग नहीं स्ट्रेच कर पा रहे, देन विल कम बैक टू मुंबई। अहमदाबाद तक अराउंड 10 घंटे की जर्नी हो चुकी थी। अहमदाबाद सिटी में हम लोग एंटर करने के बाद हमें 1 से 1.5 घंटा लगा वो सिटी से बाहर निकल के ओयो रूम बुक करने में, क्योंकि वहाँ पे इंटर सिटी में हम लोग गलती से वो हाईवे लेके अंदर चले गए, और सिटी में घूमने के बाद वहाँ से निकलने के लिए बहुत ही एक पजल जैसा हो गया हम लोग के लिए। ओयो रूम बुक करने के बाद हमारा सामान ऊपर रखने से पहले, क्योंकि कल दूसरे दिन सुबह हमें जल्दी अर्ली इन द मॉर्निंग निकलना था, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से जो एग्ज़िट है अहमदाबाद का, जो हमें माउंट आबू तक लेके जाएगा, वो एग्ज़िट हम लोग देख के आएंगे। तो उसके लिए हम लोग वो एग्ज़िट देखने के लिए हम लोग एक 4-5 किलोमीटर की दूरी थी जहाँ से हमें वो महसाना हाईवे पे कनेक्ट होना था, वो हम लोग रोड देख के आए। उसके बाद हम लोग रूम में चेक इन करने के बाद थोड़े वहाँ पे ही सामने उनका एक टेरेस जैसा एक एरिया था, वहाँ पे थोड़े फोटोग्राफी, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, और हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग ने फाइनली आधा पड़ाव पार कर लिया था।
इसके बाद दूसरा दिन अहमदाबाद टू माउंट आबू का जर्नी। ये जर्नी हम लोगों ने सुबह 7 बजे चालू की। सबसे बोरिंग का टास्क था जो कि सैडल स्टेज, नॉर्मली उसमें क्लिपिंग वगैरह आती है तो वो इजीली क्लिप करके आप निकल सकते हो, बट ये मेरे बंजी कॉर्ड से मुझे बांधने थे और ये सब अरेंजमेंट करने में मुझे आधा घंटा जाता था, वो सैडल बैग्स रख के उसको अरेंजमेंट करने के लिए। सो हम लोग 7 बजे निकलने का प्लान था, हमें निकलते निकलते 7:30 बज गए। तो वहाँ से जर्नी कुछ 4 घंटे की थी, तो हम लोग चिल थे, आराम से जा सकते हैं, आराम से पहुँचेंगे वहाँ पे जाके स्टे करना है, क्योंकि 4 दिन का प्लान था वहाँ पे। बेसिकली मेरी 2nd एनिवर्सरी थी, तो इसके लिए हम लोगों ने ये प्लान किया था। के जो रास्ते थे वो जो माउंट आबू तक थे, वो मतलब आप 3-3, 4-4 किलोमीटर तक देख सकते हो कि कोई गाड़ी नहीं है। सो बाइक चलाना 120-130 के स्पीड पे इजीली पॉसिबल था, 1 घंटे तक आप चला सकते हो 120-130 के स्पीड पे। और ये डोमिनार थी, तो डोमिनार ज़्यादा गर्म भी नहीं हो रही थी या बीच में रुकना भी नहीं पड़ रहा था। सो हम लोग वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे चेक इन के लिए, क्योंकि एक चेक पोस्ट था एट द बेस ऑफ माउंट आबू, तो वहाँ पे चेक पोस्ट पे बाइक के लिए सिर्फ एंट्री करना था, कुछ चार्जेस नहीं थे, तो वो एंट्री करने के बाद हम लोग माउंट आबू के लिए निकल पड़े। माउंट आबू का जो रास्ता था वो देखने लायक था।
चलने में मज़ा आ रहा था। एंड वी रीच्ड दी माउंट आबू टॉप, और वहाँ पे जाने के बाद हमने होटल ढूंढा एंड होटल में वहाँ पे हम उन्होंने स्टे किया। तो ये सिर्फ 4 से 5 घंटे की जर्नी थी, पर ये राइड मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूँगा। इसका सेकंड पार्ट जो है, जो कि हम लोग माउंट आबू का, मैं सेकंड पार्ट में आपको माउंट आबू का जो मेरा होटल था उस होटल का व्यू आपको दिखाऊंगा। एंड माउंट आबू में जो गुरु शिखर थे या नक्की लेक, ये प्लेसेस थे, ये प्लेसेस हम लोग ने एक्सप्लोर की। उस जगह की थोड़ी फुटेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आज का टॉपिक, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का कंटेंट क्रिएशन। यूट्यूब पे मेरा ट्रैवल ब्लॉगिंग का कंटेंट क्रिएशन, ये इस वीडियो को और ये 2 पार्ट में जो मैं कर रहा हूँ, इस वीडियो को शूट करने के लिए मुझे 6 दिन लगे। एक दूसरी चीज़, मुझे अप्रॉक्सीमेटली 20,000 के आसपास खर्चा आया। थर्ड, ये बाइक राइड थी, इसमें रिस्क भी है और एफर्ट्स भी है। तो ये 6 दिन बाइक पे अलग अलग इस पे, मतलब ये 6 दिन बाइक पे चले गए, ये पूरे 6 दिन ट्रैवलिंग में थे। और फोर्थ, इसे एडिट करने में मुझे 2 से 3 दिन लगेंगे। तो ये मेरा है कंटेंट क्रिएशन का एक्सपीरियंस ऑन यूट्यूब। टिकटॉक पे मैं नहीं हूँ, सो मैं यूट्यूब का ही बोल सकता हूँ। सो इट्स नॉट एन ईजी टास्क, केक वॉक नहीं है कंटेंट बनाना ऑन यूट्यूब। लगता होगा ईजी कोई लोगों को, बट इसमें बहुत ही हार्ड वर्क है। स्क्रिप्टिंग जो मैंने बाकी के सीरीज़ भी किए, कोल्हापुर सीरीज़ हो, कस सीरीज़ हो, स्क्रिप्टिंग के लिए मुझे 4 से 5 दिन लगते हैं। 6 एपिसोड का स्क्रिप्टिंग होता है, 5 एपिसोड का स्क्रिप्टिंग होता है। सो वो स्क्रिप्टिंग में, स्क्रिप्ट आपका सोल है आपके कोई भी कंटेंट का। तो वो स्क्रिप्टिंग ही अगर प्रॉपर नहीं है तो वो सीरीज़ नहीं चलेगी या कोई भी कंटेंट नहीं देखेगा। सो कंटेंट इज़ द किंग, एंड यूट्यूब पे सोच समझ कर कंटेंट बनाना पड़ता है। अगर एक कंटेंट फेल हो गया तो आपके पास ये नहीं है कि मैं आज के दिन में वही उसको ही उठा के, उसी कंटेंट को उठा के दूसरा वीडियो पोस्ट कर दूँगा, ऐसे नहीं है। सो यूट्यूब पे कंटेंट बनाना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। सो थैंक यू गाइज, होप यू एंजॉयड द वीडियो, एंड सेकेंड पार्ट ज़रूर देखना, एंड सी यू सून। थैंक यू।